को बंद कर लेंगे, सुखपूर्वक आसन पर बैठ करके आंखों को बंद कर लेंगे। कमर पीठ सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे। गहरा लंबा श्वास भीतर भरने और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ने। दोनों श्वासों के बीच में गैप होगा। श्वास बहुत धीरे धीरे आराम से भरनी है और बहुत धीरे धीरे आराम से छोड़ने। श्वास को बड़ा प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक अपने भीतर भरना है और बड़ा प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक बाहर छोड़ना है। इसको गहरा लंबा, जितना लंबा भर सकते हो उतना लंबा भरें। श्वास गहरा लंबा भरे और गहरा लंबा छोड़े। ये श्वास ही हमारा जीवन है। अब जितना प्रेम पूर्वक इसको भीतर भरेंगे उतना ही प्रेम हमारे भीतर प्रवेश करता है। इस श्वास के बगैर हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। यह श्वास हमेशा 24 घंटा चलते रहता है ताकि हम जीवित रहें। इसी श्वास के कारण से हमारा हृदय की धड़कन धड़कता है। इसी श्वास के गति के कारण से हमारा पल्स में गति है। हम इस श्वास को कपालभाति के रूप में बाहर फेंकेंगे। महसूस करना कि संपूर्ण शरीर में जो अशुद्ध हवा है वो पेट में इकट्ठा हो रहा है और पेट से हम बाहर तेजी से कपालभाति के माध्यम से फेंक रहे हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए डबरे की, गड्ढे की सिंचाई की जाती है, वैसे ही आप अपने पेट की सिंचाई करें। लय बना करके गहरा लंबा श्वास ले, उसके बाद छोड़ना है तेजी से। अब साउंड की शक्ति का अभ्यास करेंगे जो प्रकृति में गुंजायमान है। शब्द हमेशा से प्रकृति में गुंजायमान है। उसी शब्द के कारण से, उसी साउंड के कारण से, उसी आवाज के कारण से इस संसार में विभिन्न प्रकार के आवाजें हैं, विभिन्न प्रकार के उच्चारण है, शब्द है, साउंड है, संगीत है। हमारे कान है सुनने के लिए। और ये शब्द जो है जब प्रकृति की रचना हुई तब से यह साउंड पूरे प्रकृति में गुंजायमान है।
और इसको हम जो वर्णमाला है उसके आधार पर जो शब्द है उसको उच्चारित करने का प्रयास करेंगे। आज ठा शब्द का उच्चारण करेंगे। ठा, ठठेरा वाला जो ठा रहता है उसको, तो ठा, फिर ठा में ओ की मात्रा और फिर ठा में अम की मात्रा, इसका अभ्यास करेंगे। तीनों को जोड़ करके गहरा लंबा श्वास भर ले और फिर श्वास को छोड़ते हुए उसको उच्चारित करना है। ठोम का उच्चारण होगा, इसको धीरे धीरे करना है। ठोम का उच्चारण। मूर्ति योग का अभ्यास। ऊपर आसमान में एक खूबसूरत प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश का गोला धीरे धीरे करके हमारे चेहरे की तरफ आगे बढ़ रहा है और देखते ही देखते वह प्रकाश का गोला हमारे चेहरे के करीब पहुंच गया। चेहरे को स्पर्श कर रहा है और सिर के चारों तरफ घूम रहा है प्रकाश का गोला। ये प्रकाश का गोला कोई मामूली प्रकाश का गोला नहीं है, बल्कि मोद वेलची है, ज्ञान और आनंद का प्रकाश है, सुख और आरोग्य का प्रकाश है। इसके भीतर हीलिंग करने की पावर है, इसके भीतर क्लीनिंग करने की पावर है। ये प्रकाश का गोला धीरे धीरे करके हमारे चेहरे के माध्यम से मस्तिष्क के भीतर प्रवेश किया और मस्तिष्क को रोशनी से भर दिया। मस्तिष्क के प्रत्येक तार में तरंग फैल गया और ये प्रकृति के संपूर्ण ज्ञान का खजाना इसके भीतर है। मस्तिष्क के चारों तरफ भीतर बाहर रोशनी ही रोशनी हो गया। सभी अंधकार गायब हो गए, सभी दुख पीड़ा कष्ट चिंता तनाव ऐसे गायब हो गए जैसे था ही नहीं। मस्तिष्क में ज्ञान आनंद आरोग्य सुख का स्थापना हो गया। धीरे धीरे प्रकाश का गोला मस्तिष्क से गर्दन में उतर रहा है और गर्दन को आरोग्य बना रहा है, प्रकाशित कर रहा है। गर्दन से यह कंधे में उतरा और कंधों को और दोनों भुजाओं को बलिष्ठ और तंदुरुस्त बना रहा है, प्रकाशित कर रहा है। ये प्रकाश का गोला कंधे से छाती में उतरा और छाती में हृदय को, फेफड़े को, सभी धमनियों को, सिराओं को, रक्त परिसंचरण तंत्र को, श्वसन तंत्र को प्रकाशित किया, उसको सक्रिय किया, उसको क्लीन किया, उसको हील किया। ये प्रकाश का गोला हृदय से छाती से फिर पेट में उतर रहा है, आहार नाल के माध्यम से पेट में उतर रहा है और आहार नाल में जितने प्रकार की गंदगी है, जितने प्रकार की अशुद्धियां, बीमारी है, तकलीफ है, सबको ऐसे नष्ट कर रहा है जैसे रोशनी अंधेरे को नष्ट करता है।
जैसे आग कचड़ों को जला करके नष्ट कर देता है, वैसे ही यह प्रकाश का गोला हमारे पेट की सफाई कर रहा है और वह सुख और आरोग्य को स्थापित कर रहा है। हमारा संपूर्ण पेट आरोग्य हो चुका और प्रकाश से भर चुका, रोशनी से भर चुका। धीरे धीरे प्रकाश का गोला पेट से कमर में उतरा और कमर के सभी अंगों को, प्रत्यंगों को बलिष्ठ और तंदुरुस्त बनाया, प्रकाश से भर दिया, रोशनी से भर दिया। तो प्रकाश का गोला कमर से जंघा में उतरा, जंघों से घुटने में, घुटने से पैर के पिंडली में, एड़ी में, तलवे में और अंगूठे में गया। दोनों पैरों को प्रकाशित किया। अंगूठा को हिला लीजिए। पुनः यह प्रकाश का गोला अंगूठे से पैर के तलवे में, एड़ी में, पिंडली में, घुटने में और जंघा में आया। जंघे से कमर में और कमर से रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करते हुए रीढ़ की हड्डी में जो 7 चक्र है, उन 7 चक्रों को सक्रिय करते हुए यह गर्दन और मस्तिष्क में पहुंचा और संपूर्ण शरीर प्रकाश से जगमगा रहा है, खुशबू से जगमगा रहा है, ज्ञान और आनंद से ओतप्रोत हो गया। चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ पर प्रकाश का आवरण, आभा मंडल बन चुका है और उसका प्रकाश बहुत दूर तक जा रहा है। जिस प्रकार से फूल की खुशबू बहुत दूर तक जाती है, जिस प्रकार से दिए की रोशनी बहुत दूर तक जाती है, वैसे ही आपके शरीर से निकला हुआ प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला, आरोग्य का प्रकाश चारों तरफ फैला और जो भी इस प्रकाश के संपर्क में आ रहा है वो भी प्रकाशित हो जा रहा है। उसके भीतर भी सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो जा रहा है। ये प्रकाश आपके मोहल्ले को प्रकाशित कर रहा है, आपके गांव को, मोहल्ले को प्रकाशित कर रहा है। प्रकाश आपके घर के दरवाजे में घुस रहा है, आंगन को प्रकाशित किया, सभी कमरों को प्रकाशित कर दिया। आप स्पष्ट नजरों से देखिए कैसे आपका पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है। अपने घर के पेन ठाना, पेन पंखा को देखिए, स्पष्ट रूप से देखिए, वो मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। घर के सभी बुजुर्गों को देखिए, माँ बाप को देखिए, वो तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, मुस्कुरा रहे हैं, वो भी प्रकाशित हो गए, आरोग्य से, सुख से भरे हुए हैं वो भी। घर के महिलाओं को स्पष्ट नजरों से देखिए कैसे वो भी प्रकाशित हो रहा है, कैसे उनके भीतर भी सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो रहा है। उनका सभी प्रकार से बीमारी और तनाव ऐसे गायब हो गए जैसे कभी था ही नहीं। बच्चों को देखिए, स्पष्ट नजरों से देखिए, वो भी प्रकाशित हो रहा है, उनके भीतर भी सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो गई। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। जहां भी आप जा रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ आपका आदर सम्मान होता है। चारों तरफ सुख, शांति और समृद्धि आपकी वजह से फैल रहा है। जिस प्रकार से पेड़ पत्तों से, फलों से, फूलों से लदा रहता है, वैसे ही आपका जीवन रुपयों से, पैसों से, संसाधनों से, प्रेम से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से, ज्ञान से लदा हुआ है। और इतनी योग्य बनाने के लिए प्रकृति शक्ति को सेवा जोहार करना है। दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। हे प्रकृति शक्ति, हे सजोर पेन मोद वेरची, आपको बहुत बहुत सेवा जोहार। आपने हमारे जीवन को प्रकाशित किया, हमारे जीवन को पावर दिया, शक्ति दिया, बहुत बहुत सेवा जोहार। पुरखा शक्ति को सेवा जोहार, जिन्होंने हमको बीज के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा और हमको जन्म दिया, संस्कार दिया, पालन पोषण किया। मुठवा गुरु लिंगों की श्रृंखला, मुठवा वेद को सेवा जोहार, जिनके ज्ञान से हमें ज्ञान मिला, जिनके ज्ञान के प्रकाश से हम प्रकाशित हुए और हमारा आने वाला पीढ़ी भी प्रकाशित होता रहेगा।
उस गुरु लिंगो मुखवा लोगों की श्रृंखला को सेवा जुटा। अब दोनों हाथ को खोल करके हथेली बना लीजिए और महसूस करिए कि हथेली पर बोध व्यक्ति के प्रकाश का कुछ अंश इकट्ठा हो रहा है और हथेली पर बोध व्यक्ति प्रकाश का कुछ अंश गोले के रूप में इकट्ठा हुआ। इसको आंखों के ऊपर रखें। आंखें, दोनों आंख इस रोशनी से जगमगा उठा। आंखों में प्राकृतिक दृष्टि विकसित हो गई। चेहरे और माथे पर चमक है। अब धीरे से हाथों को हटाइए और आपस में रगड़ करके इसको मलहम की तरह बनाने पावर को बोध व्यक्ति के प्रकाश को मलहम की तरह बना करके आंखों के पलकों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखों को खोले। मुस्कुराते हुए अपने आप को देखिए, एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखिए। चेहरे की मालिश कर ले, सिर का मालिश कर ले, गर्दन का, हाथ पैरों का, पेट का, पीठ का, सब तरफ को मालिश कर ले। इसके अलावा आप लोग जो भी अभ्यास करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, योग करते होंगे, मॉर्निंग वॉक करते होंगे, करते रहना। सब लोगों का दिन बहुत सफलतापूर्वक सफल हो और ढेर सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाए और ढेर सारा रुपया कमाए। आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच हमेशा बना रहे, प्राकृतिक सेंसर सक्रिय रहे। इन्हीं विश्वासों के साथ आज का कोया पुण्यम संगत पूरा हुआ। फीडबैक का कार्यक्रम जारी रहेगा।